यस्आ बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो कि जिसके बाद गुनाह की तरफ लौटना न हो, और करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयां तुमसे मिटा दे और तुम्हें उन बागों में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें रवां हैं। जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला नबी और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए रुस्वा न करेगा, उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं दौड़ता होगा और वो अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दे और हमें बख्श दे, बेशक तू हर चीज पर खूब कादिर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, यानी ए ईमान वालो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसी सच्ची तौबा करो कि जिसका असर तौबा करने वाले के आमाल में जाहिर हो और उसकी जिंदगी ताअतों और इबादतों से मामूर हो जाए और वो गुनाहों से बचता रहे। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे असहाब ने फरमाया, तौबा नसूह ये है कि तौबा के बाद आदमी फिर गुनाह की तरफ न लौटे, जैसा कि दूध निकला हुआ फिर थन में वापस नहीं होता। तो ये तौबा का तरीका और अंदाज बताया गया कि तौबा तो नसूह किसे कहते हैं, ऐसी सच्ची तौबा, ऐसी पक्की तौबा कि फिर बंदा जो है गुनाह की तरफ माइल ना हो, उससे फिर गुनाह सरजद ना हो। और सबसे पहले तो तौबा इस बात का नाम नहीं है कि बंदा जो है बस कान की लो और नाक को हाथ लगा ले और तौबा तौबा कर ले। तौबा नदामत का नाम है। सबसे पहली बात यह है कि गुनाह करने वाला अपने गुनाह पर नादिम हो, गुनाह करने वाला अपने गुनाह पर शर्मसार हो, गुनाह करने वाला अपने गुनाह से शर्मिंदा हो और फिर अपने गुनाहों का इकरार भी करे कि मौला खता हुई है, कि अल्लाह गुनाह सरजद हुआ है। कि मिसाल के तौर पे किसी की नमाज कज़ा हो जाए तो यह भी गुनाह कबीरा है। तो नमाज कज़ा होने पर इस बात का इकरार करे कि ऐ अल्लाह, मुझसे जो नमाज कज़ा हुई मैं इस पर शर्मसार हूं, यह मुझसे खता हो गई, या अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया। इकरार करे और फिर शर्मसार होकर अपने रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में रुजू लाए कि अल्लाह मैं शर्मिंदा हूं, तू मेरे इस गुनाह को बख्श दे, मुआफ कर दे। और एक बात ज़हन में रखें कि दुआ मांगने वाला या तौबा करने वाला, उसका अंदाज ये ना हो कि मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं होगी, मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी, बल्कि सिद्के दिल से ये बात उसके दिल में नक्श हो कि मैं जिस रब से मांग रहा हूं वो अता करेगा। यकीन सादिक हो
कामिल यकीन के साथ जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे, कामिल यकीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करे, इस कवी उम्मीद के साथ कि वो रब करीम है, वो बख्शेगा, वो मेहरबान है, वो करीम है, वो करम फरमाएगा। तो सिद्के दिल के साथ बंदा इबादत भी करे तो उसे चाहिए, ये तो अलग बात है कि हमारी इबादतें वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, यानी इबादतों का भी हम हक अदा नहीं करते, इबादतों का भी हक अदा नहीं करते। गुनाह सरजद हो जाए तो शर्मिंदगी जैसे होनी चाहिए उसका भी हक अदा नहीं होता, और गुनाह सरजद हो जाए तौबा करते हैं तो तौबा के हक भी अदा नहीं करते। लेकिन दिल में ये पक्की नीयत हो और यकीन हो अपने रब पर कि जिस रब ने मुझे नेकी की तौफीक दी, जिस रब ने मुझे नमाज की तौफीक दी, जिसकी बारगाह में मैंने कुरान की तिलावत की, जिस रब अज़्ज़ा वजल का मैंने जिक्र किया या मैंने कोई नेक अमल किया है, उसी मालिक की तौफीक से, उसके करम से तो वो कबूल भी फरमाएगा। तो तौबा करने वाले को चाहिए कि सबसे पहले तो अपने गुनाह का इकरार करे कि मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया। झूठ बोला तो झूठ का इकरार हो और फिर इस पर नादिम हो, शर्मसार हो, निगाहें झुकी हो, दिल पसीज जाए, आंखें नम हो जाए कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया। मां बाप की नाफरमानी की, इस गुनाह का भी इकरार हो और दिल में नादिम हो, शर्मिंदा हो, और फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। लेकिन कुछ ऐसे गुनाह हैं जिसमें मुआफी के साथ तलाफी होती है। भाई नमाज कज़ा हुई, बंदा कोने में किसी जगह बैठकर आंसू बहा बहा के अल्लाह को राजी करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बख्शिश और मगफिरत चाहे और फिर उठ के चला जाए, ये तरीका नहीं। तौबा भी करेगा, तौबा भी करेगा और नमाज अदा भी करेगा, यानी कज़ा नमाज जो है ये लौटाएगा। इसी तरह अगर किसी बंदे की गीबत की है और उस बंदे के इल्म में ये बात आई कि मेरी ये बुराइयां करता, तो तन्हाई में बैठकर सिर्फ तौबा नहीं बल्कि उस बंदे से मुआफी भी मांगेगा। अगर किसी बंदे पर जुल्म किया तो इस जुल्म का इकरार भी हो कि मैंने जुल्म किया है, मुझसे ज्यादती हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है, और उसके बाद शर्मिंदा होकर रब से मुआफी भी मांगे, और जिस पर जुल्म किया है उस बंदे से मुआफी भी मांगेगा। जैसे वालिदैन की नाफरमानी हुई तो अकेले में तन्हा सिर्फ मुआफी मांगता रहा, ऐसे काम नहीं चलेगा, बल्कि माँ बाप को राजी भी करना होगा, माँ बाप को राजी भी करना होगा। हाँ, अगर किसी के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए और वो नाराज थे, अब इसे पता चला, एहसास हो गया यार मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझसे खता हो गई कि मैंने अपने माँ बाप को नाराज किया, मैंने अपने वालिदैन की जो है वो नाफरमानी की है, उनका दिल दुखाया, अब वो कैसे माफी मांगेगा? तो उसका तरीका उलमाए किराम ने ये बयान फरमाया कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा भी करेगा, अल्लाह की बारगाह में रुजू भी लाएगा, और साथ ही साथ वो कसरत के साथ अपने वालिदैन को ईसाले सवाब करेगा। वो अपने माँ बाप की मगफिरत की भीख रो रो कर अल्लाह की बारगाह में मांगेगा। तो जिन वालिदैन जो नाराज होकर दुनिया से रुखसत हुए, जब कसरत के साथ उनको ईसाले सवाब करेगा, उनकी बख्शिश और मगफिरत की दुआएं मांगेगा, तरक्की दराजात की दुआएं मांगेगा, अल्लाह के कुर्ब खास की दुआएं मांगेगा, जब उनकी मगफिरत की भीख अपने रब से मांगेगा, तो उन वालिदैन की नाराज रूह अपने इस बेटे जिसने नाफरमानी की थी, जिसने दिल दुखाया था, ये रूह इससे राजी हो जाएगी। अब देखिए, दुनिया में भी जिन वालिदैन का बच्चा नाफरमान हो और वो फिर फर्माबरदारी करे और उनकी खिदमत करे,
उनकी उनकी खिदमत करे, उनकी तरफ तवज्जो दे, उन्हें वक्त दे और उनकी जरूरियत को पूरा करे तो माँ बाप खुश हो जाते हैं और जो कुछ हुआ उसको भूल जाते हैं। माँ बाप तो फिर माँ बाप है ना, सुभान अल्लाह, करीम है, वालिदैन करीम होते हैं तो माँ बाप जो है राजी हो जाते हैं। लेकिन बच्चा आगे बढ़े तो सही, शर्मिंदा तो हो कि मुझसे गलती हुई, मैंने दिल आजारी की, मैंने नाफरमानी की, मुझे माफ कर दे, कदम पकड़ दे अगर जिंदा है तो। और अगर दुनिया से चले गए तो कसरत के साथ उनके लिए दुआएं करें, उनको ईसाले सवाब करें, वालिदैन की रूहें राजी होंगी। और ये हकीकत बात है कि माँ बाप के लिए जो दुआएं मांगता है, मैं एक वजीफा दे रहा हूं आपको। आज देखे ना, हर बंदा रोजी का, बेरोजगारी का रोना रोता है, और रोजगार है तो बरकत नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। कई लोग आते हैं रोते हैं कि नौकरियां छूट गई हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तनख्वाहें हैं नहीं, हैं तो बीमारियों में चली जाती हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस दौर के अंदर हलाल कमा के अपने बच्चों को खिलाना यह मुश्किल हो गया है। तो ये एक बेहतरीन अमल है कि कुरान और सुन्नत पर अमल करते हुए फराइज और वाजिबात की पाबंदी करे, फिर वो अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगे। अगर उनके वालिदैन हयात है तब भी उनकी सेहत याबी की दुआ करे, उनकी भलाई, उनकी खैर की दुआ मांगे, और अगर दुनिया से रुखसत हो चुके तो मगफिरत की दुआएं मांगे। ये वो वजीफा है जो बेटा अपने माँ बाप के लिए दुनिया में दुआएं करता है, अल्लाह उसके लिए रोजी के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज्क की तंगी से नजात अता फरमा देता है। वालिदैन के हक में दुआ करना ये सआदतमंदों का हिस्सा है, ये सआदतमंद औलाद है जो अपने वालिदैन की दुनिया में खिदमत करती और दुनिया से जाने के बाद उनके लिए कसरत के साथ इसाले सवाब करते, उनके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौबतुन नसूह नसीब फरमाए। तो तौबतुन नसूह क्या है? सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबा क्या फरमाते हैं कि तौबा तुन नसूह ये है, तौबा नसूह ये है कि बंदा अपने जुर्मों से, अपने कसूर से, अपनी खताओं से, अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर, नादिम होकर, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, गलतियों को तस्लीम करते हुए अपने रब से भीख मांगे, दुआ मांगे, तौबा करे, और इस अंदाज से कि फिर वो गुनाहों की तरफ ना पलटे, ऐसा कि जैसा निकला हुआ दूध दोबारा थन में वापस नहीं होता, ये अंदाज हो मुसलमान का कि वो गुनाह की तरफ दोबारा जो है वो ना पलटे। अल्लाह बड़ा करीम है। खैर, जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करे, और ये हकीकत बात है कि अगर गुनाह कर करके जमीन और आसमां गुनाहों से भर दिए हो ना, गुनाह कर करके जमीन और आसमां गुनाहों से भर दिए हो, समंदर की झाग से भी ज्यादा गुनाह हो, रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में आइए तो सही, एक बार पुकारेगा या रब, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जवाब इरशाद फरमाता है, उसकी रहमत उसको निदा देती है, लब्बैक या अबदी, ऐ मेरे बंदे में हाजिर हूं, मांग क्या मांगता है। यानी यूं समझ ले कि बिगड़ा हुआ, भटका हुआ गुनाहगार जो अल्लाह के दर से दूर है, अल्लाह की याद से गाफिल है, अल्लाह की मस्जिदों से दूर है, कुरान की तिलावत से महरूम है, गुनाहों भरी जिंदगी करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत उसके इंतजार में होती है कि मेरा बंदा पलट आए, मेरा बंदा पलट आए। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनाहगार बंदे के पलटने पर इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि बिछड़े हुए बच्चे से जैसे माँ खुश होती है। यानी किसी माँ का बच्चा बिछड़ जाए तो उसके कर्ब और उसकी तकलीफ को एक माँ ही समझ सकती है। तो जैसे बच्चा मिल जाए, बच्चे के मिलने पर माँ को खुशी होती है, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने भटके हुए बंदे के वापिस आने पर खुश होता है। कहिए सुभान अल्लाह, वो कैसा करीम है। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला ऐसा तो नहीं ना, वो तो करीम है, करम फरमाने वाला। कोई मांगे तो सही, वो अता करता है, वो ऐसा करीम है। आज दुनिया की अदालतें, मुजरिम अगर पेश हो और अपने जुर्म और कसूर का इकरार कर ले कि मुझसे गलती हुई,
वो भले रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे कि मैं मानता हूं मुझसे खता हुई, मुझे माफ कर दिया जाए, आइंदा ऐसा ना होगा। अदालत जुर्म के इकरार करने पर मुजरिम को सजा सुनाती है, और अल्लाह की अदालत देखिए कि बंदा अपने जुर्मों कसूर का इकरार करता है अल्लाह के सामने कि मौला कुछ ऐसे गुनाह भी हुए हैं जो मैं जानता हूं और तू जानता है और कोई नहीं जानता, ऐ अल्लाह उस गुनाह को भी मुआफ फरमा दे। तो रब की बारगाह में जब ये जुर्म करने वाला अपने जुर्मों कसूर का इकरार करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत रहमत जो है उसकी बख्शिश और मगफिरत और आजादी की नवीद सुना देती है, यानी उसे बख्श देती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत के कुर्बान रब तबारक व तआला अपने बंदों पर कैसा मेहरबान है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाए, अपनी उल्फत अता फरमाए और हमें सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमाए। तो फरमाया मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरता रहे, और तरीका इसका यह भी बयान किया गया। तौबतुन नसूह क्या है? तौबतुन नसूह ये है कि तौबा करने वाला जब तौबा करे, और ये एक तरह से कसौटी है कि पता कैसे चलेगा कि मेरी तौबा कबूल हुई, तो एक बेहतरीन अंदाज बताया गया कि तौबा करने वाला तौबा और तौबा का अंदाज उसके अमल से जाहिर हो। पहले नमाजी नहीं था, अब वो पक्का नमाजी हो गया। पहले वालिदैन का नाफरमान, अब वो खिदमत गुजार हो गया। अब वो सच गोई करने लगा, अब वो गुनाहों से बचने लगा। तो समझ जाइए कि अल्लाह की रहमत इसके अब शामिल हाल है, इसकी तौबा कबूल हो चुकी है। तो तौबा का असर जो है तौबा करने वाले के अमल से जाहिर होना चाहिए। आज तो देखें शब बारात आ रही है, आइंदा महीने शब बारात आने से पहले मुआफी के मैसेजेस चलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि मैसेजेस उसने दिल मैसेजेस पर नहीं दुखाया था, उसने तो भाई बराए रास उसकी तजरील की थी, जुल्म किया था, जियादती की थी। तो होना तो ये चाहिए कि जाकर मिले और से माफी मांग ले। आज तो ये है कि झुकूं क्यों? तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश होने से पहले पहले अपने आप को इज्जो इनकिसारी का पैकर बना ले। जिनकी दिल आजारियां की उनसे मुआफी मांगे, और जिन्होंने दिल आजारियां की है उनको मुआफ कर दे। ये भी अदा अल्लाह को बड़ी महबूब है, ये भी अदा अल्लाह को बड़ी महबूब है कि किसी के मुआफी मांगने, जो मांगे या ना मांगे लेकिन ये मुआफ कर दे, यानी किसी के मुआफी मांगे बगैर जो है अल्लाह की रिजा के लिए कह दे कि मैंने मुआफ कर दिया। ये अदा अल्लाह को बड़ी महबूब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदे पर नजर रहमत फरमाता है। तो सच्ची तौबा की तरगीब से मुताल्लिक बताया गया कि फी जमाना हालात ऐसे पुरफितन हैं कि गुनाह का इर्तिकाब करना बेहद आसान हो गया। और ये हकीकत बात हम आप देख रहे हैं, यानी आज के इस पुरफितन दौर के अंदर मुसलमान हंस हंस के गुनाह कर रहा है, यानी गुनाह भी इस अंदाज से कर रहा है कि गुनाह को गुनाह भी नहीं समझता। बाद लोग तो माअज़ल्लाह गुनाह को अच्छा काम कहकर वो गुनाह कर रहे होते हैं। लिहाजा इस पुरफितन दौर के अंदर गुनाह करना बहुत आसान हो चुका और नेकी करना बहुत मुश्किल हो चुका। लिहाजा मुसलमान को चाहिए कि गुनाहों से बचने और नेक काम करने की भरपूर कोशिश करे, और जो गुनाह उससे सरजद हो चुके हैं उनसे सच्ची तौबा करे, क्योंकि सच्ची तौबा ऐसी चीज है जो इंसान के नामाए आमाल से उसके गुनाह मिटा देती है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही व यअफ़ू अनिस सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून। फरमाया और वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल फरमाता है और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है और जानता है जो कुछ तुम करते हो। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे वो शख्स जिसका कोई गुनाह ना हो। इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, यानी गुनाह करने वाला
ऐसा कि उसने जैसे गुनाह किया ही नहीं है, और गुनाह करने वाला ऐसा है जैसा कि अभी अभी अपनी मां के पेट से पैदा हुआ है। कितना करीम है रब, अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत के कुर्बान हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला आमाल लिखने वाले फरिश्तों को उसके गुनाह भुला देता है। कहिए सुभान अल्लाह। गुनाह लिखने वाले मलाइका फरिश्ते, इनको गुनाह जो है वो भुला देता है और उसके आज़ा को भी भुला देता है। कल बरोज़े क़यामत सूरह यासीन शरीफ में फरमाया गया कि क़यामत का दिन होगा, ज़बाने मुंह पर जो है मुंह बंद कर दिए जाएंगे और आज़ा बोलेंगे। उस वक्त आंखें भी बोलेंगी कि आंखों से कौन कौन से गुनाह किए, हाथ भी बोलेंगे कि हाथों से कौन कौन से गुनाह किए, कदम भी बोलेंगे कि गुनाहों की तरफ किस अंदाज से चल चल के गया। इसी तरह दिल दिमाग बोलेंगे कि गुनाहों के बारे में कैसा सोचता रहा। तो बंदा जो है यूं समझ ले आज़ाए बदन बोलेंगे। और यहां फरमाया जा रहा है, अल्लाह बड़ा करीम है, जिस बंदे ने अल्लाह से सच्ची तौबा कर ली, जो बंदा नादिम हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा की उसने, अल्लाह करीम ये जो फरिश्ते आमाल लिखने वाले, इनसे भी गुनाह भुला देता है और आज़ाए बदन से भी गुनाह भुला देता है। और फिर यही नहीं, बल्कि जमीन, जिस जमीन के हिस्से पर गुनाह किया था, उस जमीन के उन हिस्सों से गुनाहों के अल्लाह करीम निशानात भी मिटा देता है, ताकि मेरा बंदा जिसने गुनाह किया और मेरी बारगाह में तौबा की, अब ये मेरा हो गया। अब अल्लाह करीम उस बंदे का कैसा इकराम फरमाता है, कैसी इज्जत फरमाता है, क्या शान अता फरमाता है, क्या मर्तबा अता फरमाता है, क्या कुर्ब अता फरमाता है, क्या उस पर रहम करम फरमाता है। यह अल्लाह का फजल है कि अल्लाह का बंदा अल्लाह की बारगाह में बस तौबा करे। अल्लाह मलाइका जो फरिश्ते मामूर हैं अच्छाई और बुराई लिखने पर, इनसे भी गुनाह जो है भुला देता है, आज़ाए बदन से भी भुला देता है, जमीन से निशानात को भी मिटा देता है। अल्लाह करीम कितना करीम है, अल्लाह की रहमत के कुर्बान। कुरान पाक में मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। इस आयत मुबारका से हासिल क्या हुआ, मालूमात क्या हासिल हुई? तो फरमाया गया कि 5 बातें इससे मालूम होती, इस आयत मुबारका के इस हिस्से से, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। नंबर 1, तौबा गुनाहों की मुआफी और जन्नत का मुस्तहिक होने का जरिया है। सुभान अल्लाह। कौन नहीं चाहता कि गुनाहों की बख्शिश हो जाए? कौन नहीं चाहता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जन्नत अता फरमा दे, जन्नत में दाखिला नसीब फरमा दे। हर बंदा जो भी काम कर रहा है नेक, वो इसलिए करता है कि अल्लाह राजी हो और जन्नत नसीब हो, जहन्नम से अमान मिल जाए। तो फरमाया तौबतुन नसूह, सच्ची तौबा, पक्की तौबा की बरकत यह है कि तौबा गुनाहों की मुआफी और जन्नत का मुस्तहिक होने का जरिया बन जाती है। इसी तरह नंबर 2, मुत्तकी मोमिन क़यामत के दिन हुजूर अकरम नूर मुजस्सम, कहिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ होंगे। अल्लाहु अकबर। क़यामत का दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वालों की इज्जत का, जबकि काफिरों की रुसवाई का दिन होगा। मोमिन अगरचे गुनाहगार हो, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपनी रहमत से आखिरत में रुसवा न फरमाएगा, उसे रुसवाई से महफूज रखेगा। और अगर उसे सजा भी दी जाएगी तो इस तरह कि उसकी रुसवाई ना हो। अल्लाहु अकबर। इसी तरह फरमाया गया, इब्तिदा में पुले सिरात पर मुनाफिकों को नूर मिलेगा। किनको नूर मिलेगा? मुनाफिकों को नूर मिलेगा। लेकिन जब वो पुले सिरात पर चलेंगे, दरमियान में पहुंचेंगे, आधा ही रास्ता तय किया होगा कि वो नूर जो है बुझ जाएगा। मुनाफिकीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत पुले सिरात जब पार करने आएंगे तो नूर अता करेगा ताकि ये चले तो सही। जब ये चलेंगे
अभी बीच में ही पहुंचेंगे कि वो नूर बुझ जाएगा। आपको पता है, आप जानते हैं कि पुले सिरात है क्या? पुले सिरात के बारे में फरमाया गया कि बाल से बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है। गुनाहगार उस पुले सिरात पर, उस पुल से कट कट के गिर रहे होंगे, और ये पुले सिरात पर जो है जहन्नुम की पुष्ट पर बना हुआ है। बहुत से लोग जो गुनाहगार होंगे, नाफरमान होंगे, कुफ्फार होंगे, वो कट कट के जहन्नम में गिर रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उस बंदे के जिसने तौबा की होगी, जिसने रब को राजी किया होगा, जिसने इज्जत इनकिसारी के साथ जिंदगी गुजारी होगी, जिसने अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की कसरत के साथ जो है वो जिंदगी गुजारी होगी, जिसने गरीबों का ख्याल किया होगा, मिस्कीनों का ख्याल किया होगा, जिसने अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक किया होगा, माँ बाप की खिदमत की होगी, जिसने मस्जिदों को आबाद किया होगा, अल्लाह के घरों को बनाया होगा, अल्लाह के घरों को आबाद किया होगा, वो बिजली की तरह जो है पुले सिरात से पार कर जाएंगे। और फिर उनके कानों में यह आवाज पड़ेगी, रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम, यानी आका करीम अलैहिस्सलाम पुले सिरात के उस पार अपने गुलामों को पुकार रहे होंगे और सल्लिम सल्लिम की सदा होगी। और ये बंदा मोमिन, नबी का गुलाम, जिसने गुलामी का हक अदा किया होगा, जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत और फर्माबरदारी में कामयाब जिंदगी गुजारी होगी, वो आवाज़ मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पर बिजली की तरह तेजी के साथ गुजर के जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें महशर की रुसवाइयों से बचाए, अज़ाब कब्र से बचाए, अल्लाह करीम हमें जहन्नम के अज़ाबात से बचाए। ए प्यारे भाइयों, कुरान करीम की ये आयात मुबारका इस पुरफितन दौर के अंदर हमें गोया झंझोड़ रही है, पुकार रही है, जगा रही है कि गफलतों से उठो, आओ अपने रब की तरफ रुजू करो, अपने रब से डरो, अपने रब की इबादत करो, अपने रब से मुआफी मांगो, अपने रब की बारगाह में तौबा करो, अपने रब को राजी कर लो, अच्छे आमाल कर लो और कामयाब जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाओ। तो ये कुरान की आयत गोया आज गाफिलों को झंझोड़ रही है, गुनाहगारों को सदा दे रही है कि ऐ खुदा के बंदो, जिस मकसद के लिए रब ने बनाया तुमने अपने मकसद हयात को भुला दिया, अब भी सांस की माला चल रही है, लौट आओ, गुनाह का दरवाजा भी, तौबा का दरवाजा भी बंद नहीं हुआ, अपने रब तबारक व तआला से माफी मांग लो। क्यों बुढ़ापे का इंतजार करते हो? क्यों बीमारी का इंतजार करते हो कि हम बीमार होंगे तब जाके मरेंगे या बूढ़े होकर मरेंगे? अरे भाई, माँ के पेट के अंदर भी बच्चे को मौत आ जाती है, छोटे छोटे बच्चे भी दुनिया से जा रहे हैं, नौजवान चलते फिरते दुनिया से जा रहे हैं, बीमार भी जाते हैं तो सेहतमंद भी दुनिया से जा रहे हैं। कहने वाले कहते हैं कि अच्छा खासा घर आया, खाना खाया, सोए, सुबह उठा ही नहीं है, कौन सी बीमारी थी, कुछ पता नहीं है जिंदगी का। ये जो जिंदगी, ये जो सांसें हैं, अल्लाह करीम ने फरमाया हमने इन सांसों यानी गिनती की सांसें दी हैं, सिर्फ ये सांसें गिनती की हैं, यानी वो सांसें जिनका शुमार हो सके, बेशुमार नहीं है। लिहाजा नहीं पता किस वक्त सांस रुक जाए, किस वक्त मौत आ जाए। जरा गौर तो करें कि अगर आज ही रात मौत आ जाए और कल हमारा ऐलान हो जाए और फिर आने वाला दिन जो है कब्र, अंधेरी कब्र में पहुंच जाए, हमने कब्र को रोशन करने वाले क्या अमाल किए हैं? हमने तो अपने वालिदैन की भी नाफरमानियां की, हमने मुसलमानों की भी दिल आजारियां की हैं, हमने अपने घर वालों का दिल दुखाया है, अपने भाई बहनों का दिल दुखाया है, अपने फूफी खाला का दिल दुखाया है, छोटी छोटी बातों पर नाराजगियां बोल ली है। भाई, नाराज तो वो रहे जिसको हमेशा जिंदा रहना है, जिसको पता है कि पल भर का नहीं पता, पल भर का नहीं पता, एक लम्हे का नहीं पता कि अभी सांस ली वापसी ले सकेंगे, नहीं पता मौत का। तो चाहिए कि हर वक्त मोमिन को मौत के लिए तैयार रहे कि कभी भी बुलावा आ सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कब्र और आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए और मरने से पहले पहले हमें अपने गुनाहों को याद करके शर्मिंदा होकर, नादिम होकर अपने रब अज़्ज़ व जल से मग़फ़िरत की भीख मांगने, सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम कुरान पाक पढ़ने, समझने और इसी कुरान पाक पर अमल करते हुए जिंदगी कामयाब तरीके से गुजारने की सआदतें नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि